हेलो एवरीवन, देखेंगे हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं हम उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आज हम जो चैप्टर है हमारे पास वो है अवकल यानी अवकलन। अवकलन के क्या करेंगे, हम महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ने वाले हैं। मैं हो सकता है इसी वीडियो के अंदर आपको सभी सवाल करा दूँ इस चैप्टर के, जो भी इम्पोर्टेंट मेरी निगाह से सवाल हैं। और जो भी हम क्वेश्चन रखेंगे वो पिछले साल किसी न किसी वर्ष ज़रूर आए हुए होंगे। तो कृपया यदि ये वीडियो आपके पास पहुंच गई है तो एक नज़र ज़रा इस वीडियो को पूरा देखें। चाहें तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, स्पीड बढ़ा करके जल्दी से फटाफट से इसका क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। क्या जो सवाल मैंने कराए हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, आप इस बात की जानकारी भी ले सकते हैं। सवाल मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगा, आपको समय दूंगा थोड़ा बहुत। अगर हो सके तो आप फटाफट से उस सवाल को करने का प्रयास करेंगे और आंसर अपने पास रखेंगे। जैसे ही मैं सवाल को कर दूंगा उसके बाद आंसर को मैच करेंगे। ठीक, चलिए भाई, अब क्या करते हैं, बिना देरी करे हम अपने सवालों को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबरिंग बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंदर आपके लिए सतत अवकलनीयता वाले सवाल देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फलन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। अवकल गुणांक होगा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, करो फटाफट से। चलिए फटाफट से अब करते हैं हम सवाल को। सबसे पहले मान लेते हैं इसे, किसी ना किसी के बराबर मानते हैं हम इसे। सबसे ज़्यादा हम y के बराबर मानेंगे। y बराबर साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना होगा, हमें अवकलन करना है। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब करेंगे कॉस के थीटा का डिफरेंशियल, थीटा में बैठा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस एक्स स्क्वायर 5 ऐसे ही रहेगा। अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा अपना, अगर हम कहेंगे तो x के अंदर का होगा। ठीक है, अगर पूरा करना चाहोगे तो x के अंदर का होगा, वो घात के अंदर का होगा x का। ये बचेगा 2x, यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ x का 1 हो जाएगा। बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा डी बटे डी एक्स, इसका राइट आंसर होगा। जिसके पास नहीं है वो नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले सवाल को कराने वाले हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, यदि y बराबर x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 लॉग x प्लस 1, ये सवाल हमारे पास है। क्या करना होगा हमें, इस सवाल को सिद्ध कराया है। सवाल के अंदर कि सिद्ध कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमें सिद्ध करना है। ये सवाल आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसे भी करना आता है फटाफट से करेंगे। देखिए भाई, अब सवाल करने को हम रेडी हो चुके हैं। ये समीकरण दे रखिए, इसे यहाँ पर लिखो। y बराबर एक्स माइनस 1 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और लॉग एक्स प्लस 1। क्या करेंगे अब हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, पूरा लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, सेकंड पद होगा। तो फॉर्मूला पड़ा होगा, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल लॉग एक्स से करूँगा तो 1 अपॉन एक्स, और एक्स माइनस 1 का करोगे तो एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पद ऐसे ही लॉग एक्स माइनस 1 ऐसे ही, अब एक्स माइनस 1 का करोगे तो एक्स का 1 1 का 0। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एक्स प्लस 1 ऐसे ही लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर इसका करोगे तो एक्स का 1 1 का 0। फिर देखो माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा होगी तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वैसे प्लस का चिन्ह आता पर प्लस माइनस माइनस हो गए। लॉग सेकंड पद ऐसा ही, अब पहले पद का
अवकलन। ये बना मेरे पास डी वाई बटे डी एक्स, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस ये बचा लॉग एक्स माइनस वन माइनस यहाँ भी देखो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गए तो माइनस यहाँ बचेगा वन और माइनस लॉग एक्स प्लस वन। बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल निकला ये, वन से वन कट जाएगा। ये बना लॉग एम माइनस लॉग एन। फॉर्मूला ले देता हूँ मैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन और बन जाएगा लॉग एम बटे एन, लॉग एम बटे एन। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आया सवाल समझ में? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें फटाफट से, और जिन दोस्तों के पास मैथ है उनके पास वीडियो को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स और कहा है डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो चलिए भाई हम हल करते हैं इसे बिना देरी करे। डिफरेंशियल करोगे इसका, डिफरेंशियल मत करो, चर की घात चर है, यहाँ पे चर की घात चर है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ क्या लेंगे, हम लॉग लेकर करेंगे, लॉग लेकर के हम सवाल को करने वाले हैं। तो चलिए हमने दोनों तरफ लॉग लेने पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स साइन एक्स। अब लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने, तो देखो पावर आगे आ जाएगी, साइन एक्स लॉग एक्स। सूत्र ले देता हूँ मैं, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। समझ गए, पावर आगे आ जाती है। आगे देखो भाई, अब क्या करने वाला हूँ मैं, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करने वाले हैं इसका हम डिफरेंशियल। तो इसमें लॉग एक्स का सबको याद होगा, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, इसलिए हो जाएगा वन अपॉन बाई डी बटे डी एक्स। ये पहला पद है, दूसरा पद है, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल लॉग एक्स का अवकलन प्लस लॉग एक्स ऐसे ही साइन एक्स का डिफरेंशियल। इस बार मैंने लिख के दिखा रहा हूँ आपको पूरा, ठीक। वन डी वाई बटे डी एक्स, वाई को ऐसे रहने दो, ये साइन एक्स और लॉग एक्स का करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे ही अब साइन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स और एक्स का करेंगे तो वन। ठीक भाई, इधर देखो ये डी वाई बटे डी एक्स, बाई की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा बाई साइन एक्स बटे एक्स प्लस ये बनेगा कॉस एक्स और लॉग एक्स। ये बाई का मान लगा दो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की पावर साइन एक्स और ब्रैकेट में लिख दो सबको साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया भाई? एकदम जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि 2024 और 25 में आया हुआ है। सवाल है, जांच कीजिए कि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन बाय फाइव यदि एक्स लेस देन इजकल टू वन। दूसरा फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस वन यदि एक्स ग्रेटर देन इजकल टू वन। फंक्शन दे रखा है आर की मैपिंग आर पे दिखा रहे हैं, रियल नंबर की मैपिंग रियल नंबर पे ही देखनी है, जबकि एक्स बराबर एक पर हमें ये चेक करना है कि सतत है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन की दो वैल्यू दे रखी हैं, एक से बड़ी है एक्स के मान के लिए और एक से छोटी है। कैसे करेंगे फटाफट से देखो, लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने, लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट का सूत्र LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट RHL। हमने इस तरह से सवालों को आपने स्कूलिंग में सीखा होगा। तो LHL के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू वन नेगेटिव, यानी एक पर चेक कर रहा हूँ मैं तो इसलिए मैं वन माइनस का चिन्ह का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड की ओर कर रहे हैं, यानी एक से छोटी वैल्यू के लिए। कैसे करूँगा, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा h टेंडिंग्स टू ज़ीरो और f ऑफ वन माइनस h, यानी फंक्शन जो लेना है हमें वन से छोटा लेना है, हमेशा वन से छोटा ही लेना होगा। वन से छोटा h यहाँ पे क्या है, जीरो है, जो कि ना के समान है, इसलिए इसे जीरो ही मानते हैं हम, नगण्य मान लेते हैं। तो फंक्शन मानूंगा पहले में कि कौन सा फंक्शन लिया जाए।
अब यहाँ पर हम 1 से छोटा फंक्शन देखते हैं। तो 1 से छोटा यहाँ 1 से बड़ा है, ऊपर वाले में ही है, केवल 1 से छोटा फंक्शन के लिए है x + 5। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें x + 5। ध्यान रखना यहाँ पर हमें 1 से छोटा ही लेना होता है। अब x की जगह पे लगा दो 1 - h, तो बन जाएगा ये 1 - h + 5। h क्या है यहाँ पर 0 है, h अपने आप में क्या चीज़ है यहाँ पर 0 है। चलिए ये वाले मान सब यहाँ पर पुट करो, ये आएगा LHL लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, एफ ऑफ 1 - h की वैल्यू मिल गई हमें 1 - h + 5। क्या करेंगे हम इसे, हम लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हल करोगे तो देखो क्या मिलेगा भाई, 1 और 5 कितने को 6 - h लिमिट लगा दो इसमें, कितना मिलेगा मुझे केवल 6, जो कि हमारे पास LHL की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हमें निकालना होगा RHL। क्या निकालूंगा मैं, RHL राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट जैसे वहाँ पे x टेंडिंग्स टू 1 की पावर -1 है, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक से बड़े फंक्शन की लेते हैं हम। अब एक से बड़ा देखो फंक्शन चेक करेंगे, फंक्शन मान लेता हूँ, माना एफ ऑफ एक्स बराबर, देखो एक से बड़ा केवल एक ही है x - 5। ये हमेशा ध्यान रखना, लिमिट एक तो लेस देन और एक ग्रेटर देन पे ही चेक होती है। अब x की जगह पे 1 + h लगा दो तो बन जाएगा 1 + h - 5, और h क्या है यहाँ पर 0 है। ये सब मान इसे पुट करो भाई, तो ये मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा RHL बराबर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, RHL बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 1 में से 5 घटाओगे तो बनेगा यहाँ पे -4, और -4 + h। अब अगली लाइन में क्या करूँगा मैं, h लिमिट लगा दो इसमें तो बन जाएगा -4। ये हमारे पास मिल गया RHL। देखो LHL और RHL की वैल्यू दोनों अलग अलग आई हैं, दोनों के मान अलग अलग आते हैं तो हम फंक्शन पर चेक नहीं करते हैं। यदि दोनों के मान अगर एक समान आते तो हम फंक्शन पर वैल्यू ज़रूर चेक करते। LHL RHL डज नॉट इक्वल टू आई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसा आएगा, x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा, अगर होता तो एफ ऑफ एक्स का मान हम चेक करते, ठीक है भाई। अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। क्वेश्चन है log x ग्रेटर देन 1 का अवकलन कीजिए। हमें क्या करना है भाई, इसका अवकलन करना होगा। क्या करेंगे, इसे हम y बराबर मानेंगे फटाफट से, y बराबर log और log x। अब क्या करने वाले हैं हम इसे, फटाफट से पहले आप कीजिए, आप सभी लोग इस पर ज़ोर लगाइए, जो भी मैथ वाले हैं सभी लोग फटाफट से अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे करें और सवालों करें, जल्दी से कीजिए फटाफट से, कोशिश करो, गलती कर दो पर करो ज़रूर, ऐसा नहीं खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। डिफरेंशियल करो, उसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए फटाफट से। चलिए फिर अब हम करते हैं, अब मैच करिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy/dx, और log पूरा लिख कर दिखा रहा हूँ, d log और फिर log x d/dx। पहले वाले लॉग का करोगे, इस लॉग के लिए ये पूरा log x x का काम करेगा, पहले वाले लॉग के लिए तो 1/, हो जाएगा x की जगह आ जाएगा log x इंटू, अब डिफरेंशियल किसका करोगे, इस लॉग के अंदर log x जो बैठा है उसका, तो यह आएगा 1/log x गुणा log x का 1/x। अब डिफरेंशियल होगा इस वाले लॉग्स के x का, समझ गए, ये बन जाएगा 1/x log x, और 1 का हो जाएगा 1। बहुत ही ज़्यादा ये सरल और सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। सवाल को करना ज़रूरी है, यदि नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे, ये याद रखो, समझ गए। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, log x बराबर t मान लोगे तो अगला फंक्शन बन जाएगा log t,
जो कि y बराबर बन जाएगा log t। अब कर सकते हो आप डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल करने के बाद आप डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कर सकते हो। t वाले का x के सापेक्ष कर दो और y वाले का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एकदम तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यदि x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई की होल पावर 1/2 प्लस वाई एक्स वो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 बराबर 0 हो तो हमें प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -2। ये हमें क्या करना होगा भाई, सिद्ध करना होगा। ये जो सवाल है वो कई वर्ष लगातार आया है। जैसे 2019 कोड की बात करूँगा तो EM आप कोड से पेपर में देख सकते हो। 2020 XY में आया है, 22 EG और 23 BC, 24 लगातार किसी दो ज़िलों में भी आया है ये क्वेश्चन। FB और FC ये कोड हैं सब पेपर के, और 25 में भी आया है ये क्वेश्चन। IY और IZ, इसका मतलब 2 ज़िलों में ये पेपर आया था। अब इस बार 2026 में भी ये पेपर आ सकता है, किसी भी ज़िले के अंदर आ सकता है, छोड़ो आएगा ही आएगा। 2026 में ये क्वेश्चन किसी भी ज़िले में आ सकता है। हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, और मुरादाबाद मंडल के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर ये सवाल आपको देखने 100% मिलने वाला है, क्योंकि लगातार ये सवाल आ रहा है। कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, अब हम करना इस सवाल को सीख जाएंगे, और नहीं सीख पाओ तो आप खुद से भी करके देखो। ऐसा नहीं कि देखने से ही काम चलेगा, अगर देखने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप करके देखिएगा, हो जाएगा। कैसे भी करके सवाल को करना सीख जाओ, ठीक है। कहते हैं रट्टा, अरे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, अब एंड टाइम पे क्या करते हैं, रटते ही है ना। ऐसे समझ लो इसे, अब ये बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, सिर पर बैठाया तो समझने में समझ लो, समझने से याद हो जाए तो, ना तो फिर रटना तो पड़ता ही है, सीधी बात है। कैसे करेंगे, XY 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 को हम बराबर से उधर ले जाएंगे, और उधर जा कर के वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये आ जाएगा। भाई लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा बोर्ड पर धुंधलापन आ गया है। कोशिश करेंगे हम पूरा ये साफ़ हो जाए। क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये बन जाएगा x² 1 प्लस वाई बराबर y² और 1 प्लस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से गुणनखंड करूँगा शायद इसके, और वहाँ से y की वैल्यू को ज्ञात करने वाले हैं हम। तो ये बनेगा x² प्लस x² बाई बराबर y² प्लस xy²। सभी पदों को हम एक तरफ करेंगे और उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। x² प्लस x² बाई माइनस y² या माइनस xy² माइनस y², ठीक है, बराबर 0। अब क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर से कॉमन करने वाले हैं। दो के जोड़े बनाओ, जोड़े बनाने के बाद कॉमन कर लो, ठीक है। x² माइनस y² एक जगह पर रखो, इन दोनों में से कॉमन करूँगा मैं यहाँ से, देखो xy प्लस में जब xy कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा x माइनस y बराबर 0। ये देखो a² माइनस b² बनाया, से दो जगह लिख दो, a माइनस b और a प्लस b प्लस xy और x माइनस y बराबर 0। x माइनस y दोनों जगह पर है तो कॉमन कर लो, x माइनस y कॉमन कर ली तो अंदर बचा होगा x प्लस y और प्लस में बचा होगा xy। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से हम y की या फिर x की वैल्यू याद करेंगे। तो x माइनस y बराबर 0 जो कि अमान्य होगा, y बराबर x आएगा जो कि कैसा होगा, अमान्य होगा। डिफरेंस करोगे तो 1 मिलेगा, और आंसर लाना है क्या, कुछ और। तो जो आंसर कुछ और लाना है तो हम इस वाले समीकरण को यहीं पर छोड़ते हैं। डिफरेंस करूँगा तो देखो 1 ही मिलेगा, जो कि हमें ज्ञात नहीं करना था। हमें तो ज्ञात करना है dy बटे dx बराबर -1 प्लस एक्स की होल पावर -2। आगे जाएगा x प्लस वाई प्लस xy बराबर 0, इसके बराबर तो 0 रखा जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे।
यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालने वाले हैं, तो यह आएगा y। क्या करेंगे, मैं से y कॉमन कर लेता हूँ मैं, तो ये बचा होगा 1 प्लस एक्स और बराबर x को इधर लेकर आओ तो ये बन जाएगा माइनस का x। यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब क्या करूँगा मैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर अंश बटे हर का सूत्र लगा दो, हर का स्क्वायर हर ऐसे ही, अंश का डिफरेंशियल माइनस एक्स का अवकलन माइनस माइनस एक्स ऐसे ही और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, देखो ये डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ बचा होगा 1 प्लस एक्स और एक्स का करोगे तो 1 तो माइनस का आ जाएगा आगे 1। ठीक, आप क्या बचाएगा, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का एक्स और एक का 0 एक्स का 1, केवल इतना ही बचा। नीचे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मिल गया हमें डी वाई बटे डी एक्स। अब क्या रह गया मेरे पास, एक्स एक्स्ट्रा है तो अंदर माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का एक्स और प्लस का एक्स और बटे में 1 प्लस एक्स की होल पावर 2, एक्स से एक्स कट जाएगा और ये बन जाएगा माइनस बटे 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 या होल स्क्वायर, इसे ही लाना था। देखो यही ज्ञात हो गया, उसके तरह लिखना है सेम, तो माइनस के ऊपर ले जाओ इसे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा लाइट में दिक्कत है इसलिए बोर्ड पे क्लियर तरीके से साइनिंग नहीं आई होगी। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि y बराबर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स दर्शाइए। हमें सिद्ध करना है इसके अंदर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस y बराबर 0। ये जो क्वेश्चन है वो सन 2019 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से क्या करेंगे, सभी लोग करेंगे इसे। और 19 के 21 में भी आया है, 21 में भी ये क्वेश्चन आया है आपका। जल्दी करेंगे, फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठो और सवाल को करो, जल्दी करो, मैं टाइम देता हूँ। करिएगा सभी लोग सवाल को एकदम फटाफट से। चलिए भाई, आप नहीं करते हैं तो हम करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे हम, y के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 कॉस एक्स का जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स। अब करेंगे साइन के थीटा का, लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब एक्स का करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4, साइन का करोगे तो आएगा कॉस लॉग एक्स। अब लॉग का करोगे तो 1 अपॉन एक्स और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस को आगे लिखो 3 साइन लॉग एक्स बटे एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बटे एक्स। एक्स को कॉमन करके इधर भेज दूंगा, ठीक है। एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब क्या करेंगे हम, इसका अगेन डिफरेंशियल क्या करेंगे भाई, हम पुनः अवकलन करने पर, पुनः डिफरेंशियल करने पर, अवकलन करने पर, तो x दो पद है, ये पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स ऐसा ही, x का हो जाएगा 1 बराबर इधर करो माइनस 3 साइन का आ जाएगा कॉस लॉग एक्स और लॉग का करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस प्लस की जगह क्या करूँगा 4 कॉस का करो आएगा माइनस के साइन लॉग एक्स
और log x से करोगे तो आएगा 1/x, ये रहेगा x d2/dx² प्लस dy/dx बराबर, इधर समझो ये -3 cos log x अपॉन x, यह मानक है, मैं यहाँ से कॉमन कर ले रहा हूँ, क्या बचेगा प्लस 4 sin log x और टोटल के बट्टे में आ जाएगा ये x, इस x की हम इधर गुणा करेंगे तो x² d2/dx² प्लस x dy/dx माइनस ये देखो ये पूरा y बन गया ऊपर वाला पद, यह क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा y बन जाएगा y, इसकी जगह पर हम लगा सकते हैं यहाँ पर y। अब आएगा x², डबल डिफरेंशियल को हम लिखते हैं y2 और सिंगल डिफरेंशियल को लिखते हैं हम y1 और y को इधर लाओगे प्लस की y और बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था भाई, यही हमें सिद्ध करना था। यदि वीडियो या सवाल में कहीं दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जिसे लिखना है वो लिख सकता है या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट कर सकते हो। सवाल है यदि y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻nx, ध्यान रखना mx और nx है की पावर, तो दिखाइए हमें सिद्ध करना होगा d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mn/y बराबर 0, हमें ये सिद्ध करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझे भाई। अब दिख गया सभी को, अरे दिख गया सवाल एकदम क्लियर तरीके से, यस मेरे ख्याल से अब सही दिख रहा होगा सभी को। जिस किसी से भी सवाल करने आते हैं वो सवाल को करें फटाफट से, जिसे नहीं आते हैं वो इधर देखें। पहले डिफरेंशियल करूँगा इसका तो आएगा, देखो जल्दी करो, d2y वो dy/dx, e⁻x का डिफरेंशियल सभी जानते हैं, e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x होता है। जब घात का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, m बचेगा, ऐसे इसी प्रकार n बचेगा। अगेन कर लो, अगेन डिफरेंशियल, अगेन करूँगा तो d2y/dx², दोबारा कर रहे हैं हम तो a ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, a ऐसे ही रहेगा, और e⁻mx e⁻x करोगे तो आएगा e⁻x ही आएगा, और m पहले से ही है और एक m और आ जाएगा यहाँ पर, प्लस b e⁻nx गुणा n गुणे n, n है ध्यान रखना n, d2y/dx² बराबर a e⁻mx भी लिख सकते हैं शायद, या फिर m² a e⁻mx, m की m से गुणा करके आगे लिख दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे n की n से गुणा करके आगे लिख दो। ये जो मुझे मान मिले dy/dx के और d2y/dx² के मिले ना, अब हमें क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है उससे उठा लो, उसकी LHS लेकर के हम क्या करेंगे, RHS को ज्ञात करेंगे, यानी RHS 0 लाना होगा हमें। मैं लिख देता हूँ LHS लेने पर इक्वेशन क्या है, d2y/dx² माइनस ब्रैकेट में m प्लस n dy/dx प्लस mn/y बराबर d2y/dx का मान लगाओ तो m² a e⁻mx प्लस n² b e⁻nx
माइनस और यहाँ पे बैठा है एम प्लस एन। अब लगाओ डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो ये हैगा एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स। अब ये आएगा प्लस एम एन बाई का मान लगाओ सवाल, बाई के मान में सवाल बैठा है ऊपर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब जो भी पद बचे हैं इनके इंटू में बैठे हैं उन सब पदों की क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। बी ई की पावर एन एक्स करो बे अंदर मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे ही रहने दो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, अगला भी ऐसे रहने दो, इनकी करो गुणा, एम के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मान के चिन्ह से तो आएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस एम एन बी की पावर बी ई की पावर एन एक्स। अब एन की करो माइनस एन एम ए ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस और एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स और प्लस में आ जाएगा एम एन बी ई की पावर एन एक्स। देखो क्या चीज़ कट रही है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, यहाँ पर कहीं और देखो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस माइनस कट गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, एम एन बी ई की पावर एन एक्स ई हैगा प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। सब मान कैसे हो गए हमारे जीरो, सभी मान कैसे हो गए जीरो हो गए जीरो। और यहाँ पर हमको मिल जाएगा एल एच एस बराबर आर एच एस। समझे भाई? यदि सवाल समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फटाफट से, ठीक है। लिख लिया भाई सभी ने? या तो लिखा करो या फिर स्क्रीनशॉट ले ले करो। समझ गए भाई? या तो लिखा करो या फिर स्क्रीनशॉट ले ले करो। और मेरे हिसाब से तो लिखना बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया तो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें देख कर याद नहीं होती है। अक्सर ये होता है कि हमें सीखना पड़ता है, सीखते हैं। अब पढ़ाई है ये लिखने से ही आती है। अगर हम तुम्हें जन्म से याद कराते तो फिर लिखवाते ही क्यों? समझ गए? तो भाई लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखा करो। चलिए हम अगले सवाल पर बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस y हो तो सिद्ध कीजिए dy बटे dx बराबर log x dy बटे dx बराबर लाना है हमें log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 19, 20 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। करिएगा फटाफट से भाई, जिस किसी को भी करना आता है वो सवाल को करेगा ज़रूर। चलिए भैया अब लगाते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरह से करेंगे देखो, यहाँ पे चर की घात 4 है, इसलिए क्या करूँगा मैं दोनों तरफ लॉग लेने का है हमको। दोनों तरफ लॉग लेने पर
ये हो जाएगा log x की पावर बाई बराबर log e की पावर x माइनस बाई। फॉर्मूला पता होगा आप सभी को, log m की पावर n वाला, तो आएगा n log m, यानी कि पावर आगे आ जाती है और log e बेस में e है तो इसका मान 1 हो जाता है। y log x बराबर x माइनस बाई, इसकी वैल्यू हमने लगा दी 1। अब क्या करूँगा मैं इसका केवल डिफरेंशियल, क्या करा जाएगा इसका अवकलन। और देखो एक गौर कर ले करो, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उस पर ध्यान कर लेते हैं। बाई बाई एक तरफ करके हमने बाई कॉमन कर ली और ये बन गया हमारे पास बाई बराबर x बटे 1 प्लस log x। अब अवकलन करने में आसानी होगी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का करेंगे dy बटे dx, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाओगे, हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल x का 1 हो जाएगा, माइनस अब अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल 1 का 0 log x का 1/x। ठीक, हल करेंगे dy बटे dx बराबर ये बनेगा 1 प्लस log x, यहाँ बचेगा माइनस x गुणा 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ बचेगा नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इन्हें काट दो और ये बचा 1, यानी कि dy बटे dx बराबर 1 प्लस log x माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। हम आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। dy बटे dx बराबर देखो फाइनली आंसर आ गया log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, सवाल समझ में आया हो तो फटाफट से नोट कीजिए एकदम से, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम अगले नए सवाल की बात करने वाले हैं। चलिए, इसी तरह से इम्पोर्टेंट सवालों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन सवाल के अंदर ज्ञात कराया उसने लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमें लैम्डा और म्यू के मान निकालने हैं और जो दे रखा है वो ये है, यदि 2i प्लस 6j प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0। हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ, केवल दोनों का क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने आई जे के जिस तरह से निकालते हैं हम क्रॉस उस तरीके से निकाल कर दिखा रहा हूँ। जो भी अवयव आई जे के गुणांक में बैठे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। बराबर में क्या दे रखा है 0। अब क्या करेंगे, केवल हम इसका विस्तार, क्या करेंगे केवल विस्तार, सॉरी जे के रेस्पेक्ट करो। देखो तो ये बचेगा 2 म्यू माइनस 27 से कम 27 प्लस जे के रेस्पेक्ट करो। ये सब गुणा भाग करनी आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर देखनी या करनी, देखी तो होगी करी भी होगी सभी ने, तो अब गुणा करनी ये आप सबने पहले से ही सीख रखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इधर 0 वेक्टर है, इसे मैं लिख सकता हूँ 0i 0j 0k लिख सकते हैं, 0 सदिश है इसलिए। अब हम आई जे के गुणांक की तुलना करेंगे तो देखो आई से करोगे तो आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0। ठीक, अब जे वाले से करोगे तो क्या आएगा माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, माइनस का चिन्ह 0 में भेज दो
तो ये बचेगा 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 और 27 को इधर ले जाओ तो ये बनेगा 2 म्यू बराबर 27 और म्यू की वैल्यू याद करोगे तो आएगा 27/2। 27/2। अगला देखो, इससे तुलना कर दो जे वाले गुणांक की, तो यह आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 और 2 लैम्डा बराबर 6 और 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा लैम्डा बराबर 3। तो लैम्डा की वैल्यू भी हमें ज्ञात हो चुकी है 3। आया हुआ सवाल सामने, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुकी है। जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे और हम अगले सवाल को करेंगे। यदि आप नोट करते हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला सवाल आपके सम्मुख कुछ इस प्रकार से है। सवाल लिख रहा हूं मैं, कोशिश करेंगे, अगर हो सकता है आप तो कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि सदिश, हमें सदिशों के बारे में जानकारी, मैं इस वीडियो के अंदर सभी कुछ सही सब कुछ नहीं समझा सकता, केवल सवालों को टारगेट रखा है, यानी सवाल ही सवालों को हम इस वीडियो के अंदर लगा रहे हैं। पहला सदिश दे रखा है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5k और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस j प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने कहा गया है। यानी कि हम जानते हैं कैप निकलवाया है, कैप ए कैप या बी कैप या सी कैप की वैल्यू हमसे ज्ञात कराई है, जो आप मानोगे उसका कैप निकालना है। अनुदिश मात्रक सदिश, समझे भाई। ये जो क्वेश्चन है अपना 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, करेंगे फटाफट से इसे। कैसे करते हैं देखो, उसने पहले बोला योगफल, पहले तो योगफल बोल दिया, तो मैं पहले इन सबको दोनों को जोड़ूंगा। ए बराबर जो दिया है वो लिख दिया मैंने, बी बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k हमें दे रखा है। पहले निकाल दो इन दोनों का योग, यानी ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल दो तो आएगा 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस, अगला लिख दो 2i प्लस जे प्लस 3k। हल करो, इसे हल करो, इन दोनों को जोड़ दो। देखो i और i 4i, जे और जे 3j, माइनस 5 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2k कैप। ये जो मान आएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नहीं योगफल निकल कर आ गया मैं। अब योगफल बराबर मान ले रहा हूँ मैं ए प्लस बी प्लस वो ए प्लस बी बराबर सी वेक्टर, यानी इन दोनों का ये जो योग समीकरण आया था वो सी वेक्टर के बराबर मान ली मैंने। 4i प्लस 3j और माइनस 2k। अब क्या करूँगा भाई मैं, अनुदिश मात्रक सदिश निकलवाया उसने, तो यानी सी कैप मुझे ज्ञात करना होगा। सी कैप बराबर होता है सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर मॉड, यानी सी वेक्टर का क्या निकालूंगा मैं, मॉड निकालूंगा। ऊपर सी की वैल्यू रखो 4i 3j माइनस 2k अपॉन, फॉर्मूला पड़ा होगा आप सभी ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आई जे के गुणांकों का वर्ग करते हैं हम। तो सी कैप बराबर 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन, यहाँ पे वर्ग लगा दो सबका, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, जोड़ो सभी को ज़रा, ये बनेगा 29। 4/29i प्लस 3/√29j प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट में 29k कैप। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया भाई आपका आंसर। आया समझ में? समझ में आया तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि 4 सवाल या 2 सवाल लगाने वो भी सीख जाए। चलिए हम अगले सवाल पर बात करेंगे। अब फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन, माना f ऑफ x
बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंडिंग्स टू r, यानी r की मैपिंग हम r पर देख रहे हैं। r क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर की मैपिंग हम रियल नंबर पर देखेंगे। तो हमें यह बताना है कि फलन जो है हमारा f(x) बराबर 3x वो एक ही है या आच्छादक भी है। हमें ये चेक करना है कि वो एक ही है और आच्छादक है। ये आपका क्वेश्चन 2019 और 21 और 23 और 22 और 25 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? एक की कंडीशन आप सभी ने अगर पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। एक का मतलब होता है कि अगर हमने एक इनपुट रखा तो एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। अलग अलग वैल्यू रखने पर अगर एक ही रख रहे हैं और मान उसके दो आ रहे हैं तब वो एक की नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक की के लिए x1 x2 क्या है? एक रियल नंबर के फंक्शन होंगे। तब एक के लिए हम लिखते हैं f(x1) = f(x2)। यहाँ पे x1 x2 कैसे आए? एक दूसरे के बराबर, यानी f कैसा हो जाएगा? f एक की फलन होगा। f कैसा होगा? एक की फलन होगा। अब आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं क्या आच्छादक होगा या नहीं होगा। चलिए आच्छादक की बात समझते हैं। अब यहाँ पर भी x1 और x2 क्या है? रियल नंबर ही है, क्योंकि हम रियल नंबर की मैपिंग रियल नंबर पे देख रहे हैं, इसलिए दोनों के फंक्शन कैसे हैं? रियल नंबर के ही होने चाहिए। तब हम मानते हैं कि f(x) बराबर y, f(x) की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3x, यहाँ हो जाएगा y बराबर 3x। यहाँ से x का मान निकालोगे तो मिलेगा y/3। चित्र से समझते हैं। चलिए चित्र से समझने का प्रयास करेंगे। ये x है जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास y/3 और ये हमारे पास y है। समझे? पहले वाले वो बॉक्स के अंदर जो अक्षर आते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रांत, अगले वाले को सहप्रांत। अब देखो मैंने y बराबर 1 लगाया तो यहाँ y की वैल्यू कितनी? x के मान मिल रहा है 1/3। 2 लगाया तो 2/3। 3 लगाऊंगा 1। 4 लगाऊंगा तो 4/3। यानी रियल नंबर की रियल नंबर देख रहे हैं, रियल नंबर रख रहे हैं हम और रियल नंबर ही हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? मिल रहा है भाई। यानी सह प्रांत के सभी अवयव जो है वो प्रांत में उपस्थित हैं। सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत में उपस्थित हैं। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा ये? आच्छादक। ये फंक्शन कैसा है? आच्छादक भी है और एक की भी होगा। सभी अवयव के प्रतिचित्रण भी ले सकते हैं। प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित हैं, इसलिए f सच दैट आच्छादक होगा। फंक्शन आच्छादक है। अगला क्वेश्चन है नया। देखो चैप्टर 1 से कुछ सवाल करा दिए हैं मैंने। ये अब चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सब चैप्टरों की बारी है। यदि आप चाहते हैं कि इन सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराए जाएं और वो भी एक तरफ से, यानी एक चैप्टर वाइज चले और 2025 और 24 के सवाल हम 2 साल के सवालों को टारगेट बनाकर चलेंगे तो हमें अनसोल्ड हल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यदि आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे तो हम अगली वीडियो में ऐसे सवालों को कराएंगे, वो भी एक तरफ से। अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। f(x) बराबर दे रखा है mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन r की मैपिंग हमें r पॉजिटिव
पर देखनी है और बताना है कि फलन कैसा है। 2025 IX कोड है, इसमें ये सवाल आया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। दिया क्या है हमें, f(x) बराबर दे रखा है mod x। mod x का मतलब है अगर मैं यहाँ पे वैल्यू माइनस की रखूँ तो भी प्लस की देगा, और प्लस की रखूँगा x की जगह तब भी प्लस का देगा ही देगा। तो जब यहीं पे दिखाई दे रहा है कि एक मान माइनस का लगाओ एक तब भी एक आएगा, और प्लस का लगाऊंगा एक तब भी एक ही आएगा। इसका मतलब दो अलग अलग इनपुट रख रहे हैं और एक सेम आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब एक एक ही तो होगा ही ना, एक एक ही तो होगा ही ना। ये समझाऊंगा, देखो अभी मैं। अगर हम यहाँ पर भी डैनो का चिन्ह साइन लगा सकते हैं, पर हमें उदाहरण देके मना करना होगा कि हाँ ये कैसे एक ही नहीं होगा। जब एक ही नहीं होगा तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि एक ही कैसे नहीं है। मान के चलो यदि x या x1 बराबर 3 रखा, तब देखो 3 लगाओ x की जगह पर 3, तो ये आएगा mod 3 और mod 3 की वैल्यू आएगी 3। अब x2 अगला लगा दो -3, यहाँ लगाओ f(-3), तो यहाँ आएगा mod में -3, और इसे हल करूँगा तो कितना आएगा +3। देखो यही गड़बड़ हो गया, इनपुट हमारे दोनों अलग अलग हैं, दोनों इनपुट अलग अलग हैं, पर आउटपुट में क्या हो रहा है कि सेम नंबर दे रहा है। ये 3 3 कैसा नंबर दे रहा है, सेम नंबर दे रहा है। जब सेम नंबर देगा तो ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ऐसा होना संभव नहीं है। तब ये फलन हमारा कैसा हो जाएगा, एक एक ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एक ही नहीं है तो कैसा है, बहु एक एक ही है। कैसा है, एक एक ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बहु एक एक ही है। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो ध्यान रखना, जब एक एक ही नहीं होगा तो वो बहु एक एक ही होगा। एक से अधिक फंक्शन सेम टू सेम प्राप्त होते हैं तो वो फंक्शन हमारे एक एक ही नहीं होते हैं, बहु एक एक ही होते हैं। आच्छादक के लिए चेक करूँगा, आच्छादक के लिए चेक करेंगे आच्छादक है या नहीं है। सबसे पहली बात f(x) बराबर y, और जबकि f(x) बराबर दे रखा है mod x, तो y की वैल्यू मिल गई हमें mod x। क्या करूँगा मैं, देखो रियल नंबर की मैपिंग अगर करते हैं तो रियल नंबर पे मिलता है, हमें रियल नंबर ही मिलेगा। तो r के पूर्वत सभी अवयव r पॉजिटिव के पूर्वत सभी अवयव r में उपस्थित हैं, इसलिए f कैसा हो जाएगा, आच्छादक। आया क्वेश्चन समझ में भाई, एकदम क्वेश्चन समझ में आ गया। नीचे वाला तुम्हारा नहीं है, ठीक है। अभी नीचे पढ़ते रहो। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त पर जीवा द्वारा बनाए गए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये तुम्हारा नहीं है, ये हाई स्कूल वालों के लिए है। जल्दी नोट करेंगे फटाफट से, और अगर चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर सेंड करें कि हाँ हमें अगली वीडियो चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।